हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 मई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इस चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल सही टाइमिंग आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ए से लेकर जेड तक जो भी ग्रहण से रिलेटेड जानकारी जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सब आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर किया जाएगा, वो भी ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है। भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को थोड़ी छूट है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में और भी चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा के दिन 5 मई को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अहम माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्र ग्रहण के समय राहु चंद्रमा को ग्रसित कर देता है। 5 मई को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है, इसका सूतक काल मान्य जो है वो नहीं होता है। देखिए, धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की अवधि कितनी है पहले हम वो देख लेते हैं। तो चंद्र ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 18 मिनट की रहने वाली है। 8:44 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात के 1:02 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। अब देखते हैं ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, नॉर्थ पोल पर यह दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये गर्भवती महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा मलिन हो जाता है। इसके बाद चांद पृथ्वी की असली छाया में प्रवेश करता है। जब ऐसा होता है तो तब वास्तविक ग्रहण होता है, लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल जाता है और पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का बिंब बस धुंधला पड़ता है और पूरी तरह से काला नहीं होता, यानी जो चंद्रमा है वो उपछाया चंद्र ग्रहण में पूरी तरह से ग्रसित नहीं होता है। इसलिए उपछाया चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो मान्य नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और भारत में ये ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा, और क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण लग जाए तो ग्रहण लगने के बाद गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, और चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को खाना खा लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, खाना भी बना लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लेट खाना खाते हैं तो आज के दिन यानी 5 मई को आपको जल्दी से खाना खा लेना है और पानी पी लेना है। लेकिन अगर आप लेट खाते हैं, आपकी मजबूरी है, या फिर आपको बार बार भूख प्यास लगती है, आप बार बार खाना खाना चाहती हैं, आप इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकती हैं। जैसे कि 8:44 पर ग्रहण लग रहा है तो 1:02 पर ग्रहण खत्म हो रहा है। इस समय पर अगर आपको भूख लगती है या फिर प्यास लगती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है कि गर्भवती महिलाओं को या फिर अन्य लोगों को भी ग्रहण लगने से पहले ही अपने बने हुए खाने में पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की जो भी नकारात्मक किरणें हैं वो उस खाने को दूषित नहीं करती हैं। आपका खाना शुद्ध रहता है, जिसे आप ग्रहण के समय पर भी खा सकते हैं और ग्रहण के बाद भी खा सकते हैं। आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और ग्रहण लगते ही गर्भवती महिलाओं को ऐसे रूम में बैठना चाहिए जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई, चाकू, पेन, पेंसिल, सेफ्टी पिन तक अगर आपने इस्तेमाल की है वो भी आप अपनी ड्रेस से उतार कर साइड पे रखते हैं। आपको कोई भी चीज़ अपने पास ऐसी नहीं रखनी है ताकि जिसे आप गलती से छू भी
जो है ना लें ग्रहण के समय, क्योंकि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ग्रहण के समय, जैसे नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप अपनी सब्जी कट करने के लिए या फिर कोई चीज़ कट करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए या फिर चॉपिंग करने के लिए करते हैं, तो ऐसे में गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। तो एक और काम गर्भवती महिलाओं को जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा जलाना या फिर आग जलाने वाले काम गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, खाना पकाना, ये सब कार्य गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित माने जाते हैं चंद्र ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के समय। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और जब चंद्र ग्रहण लग जाए तो गर्भवती महिलाएं यूरिन पास करने जा सकती हैं। इस टाइमिंग पर बहुत सी महिलाओं को मना किया जाता है कई परिवारों में, लेकिन आप ऐसा ना करें। ग्रहण से आपको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे को अगर आप इतनी देर तक यूरिन को रोक कर रखेंगे तो गर्भ में पल रहे बच्चे को ज़रूर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने ज़माने में इसलिए मना किया जाता था क्योंकि उस समय पर घर से बाहर वॉशरूम होते थे। अगर आपका अभी भी घर से बाहर वॉशरूम है तो आप अपने आप को पूरी तरह से कवर करके ही बाहर जाएं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं फ़ोन देख सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेट सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। बस उनको अपने पैरों को फैला कर रखना है, मोड़ना नहीं है। हाथों को फैला कर रखना है, मुट्ठी नहीं बनानी है, हैंड्स को फोल्ड नहीं करना है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर आपने तुलसी के पत्ते अपने बने हुए खाने पानी में नहीं डाले हैं तो आप उस खाने का इस्तेमाल ना तो ग्रहण के समय कर सकते हैं और ना ही ग्रहण के बाद कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण के बाद आपको फ्रेश बनाकर ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए, जैसे कि ग्रहण लगने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को गंगा जल पी लेना चाहिए। और ग्रहण लगने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को तुलसी के पत्ता सिर्फ एक पत्ता उनको अपने टंग में, अपनी जीभ के ऊपर, अपने मुंह पर ग्रहण लगने तक अपने मुंह पर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है। ऐसे में आप पूरी तरह से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बची रहेंगी। उस तुलसी के पत्ते को आपको खाना भी नहीं है, सिर्फ मुंह पे रखना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को लगातार उनके पास एक नारियल ज़रूर होना चाहिए। ऐसा करने से भी ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव किसी भी प्रकार से आप तक नहीं पहुंचता है और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये 3 काम आप ज़रूर करें, इससे ग्रहण के प्रभाव से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए, जहाँ जो मैंने आपको बताया है कि ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है, जहाँ जहाँ ग्रहण लगेगा वहाँ वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के नियमों का कठोरता से पालन करना है। लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है, तो बोला जाता है कि पृथ्वी पर कहीं भी ग्रहण लगे तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होता है, फिर चाहे भारत में ग्रहण लगे या नहीं लगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो ग्रहण है उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण पूरी तरह से ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए एक तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और दूसरा ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कोई भी नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये आप पर है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ग्रहण के नियमों का पालन आप नहीं करते हैं तो भी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी रहते हैं जहाँ पर ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ऐसे में आप रात को, अगर आपके वहाँ पर इस समय पर रात है तो आपको रात को नहीं नहाना है, क्योंकि टाइमिंग जो है वो रात की है। तो ऐसे में क्या करें कि आप सुबह ही उठकर नहाएं, रात को सिर्फ गंगा जल पी लें और सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई करके नहा धोकर पूजा पाठ करें। और ग्रहण के बाद आप दान ज़रूर करें, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए गाइस।